क़यामत ढाई गई एक अकेली औरत के ऊपर, औरत बाद में मैं कहूँगी एक माँ के ऊपर। सुना तो मैं तो सुन के एक दफा हक्का बक्का रह गया और यहाँ बैठा हूँ तो ऐसा लग रहा है मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं। जिसके पाँव के नीचे जन्नत है, जो इतनी मोहब्बत करने वाली है, एक बहू लाई हुई उस हवस की शिकारी बनने के लिए, एक माँ की कुर्बानी दे दी, इतना जदोकोब किया और खुल्लम खुल्ला बदमाशी की, शोर शराबा पूरे मोहल्ले ने सुना। तो मैं समझता हूँ हमारे मुआशरे का सबसे घिनौना चेहरा कि जब जुर्म आपके सामने हो रहा होता है तो आपके अंदर बोलने की हिम्मत नहीं होती। जो इन्होंने जब्त का मुजाहिरा किया है ना, अगर मैं इसकी जगह होता ना तो मेरा रिएक्शन और होता, फौरी बदला होता। अगर ये बाहर आ जाएंगे तो मैं अगर इनके सामने जा रहा तो फिर मैं कल इनसे चेहरे छुपाने लग जाऊंगा। ये मेरे सामने खड़े होके मुझे बातें सुनाएंगे, मेरे मुंह पे हंसेंगे, क्या उखाड़ लिया तूने हमारा। इसमें मेरे साथ नुमान मौजूद हैं और फैसल जज साहब मौजूद हैं, जो आज जिनको बताया गया इस केस से रिलेटेड तमाम तर चीज़ें, और आज वो खुद यहाँ पर आए और तमाम तर चीज़ें देखी सुनी। अब इस केस के बारे में वो क्या कहते हैं और ये केस आगे जाके क्या रुख लेगा, क्या हम लोग उम्मीद करें कि इस केस में हम लोगों को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जो नुमान का दर्द है, जो नुमान का दुख है, वो तमाम उम्र का है। लेकिन एक तसल्ली है कि जब कहीं इंसाफ हो जाएगा तो ये तसल्ली हो जाएगी कि जो मुल्जिमान है उनको सज़ा मिल गई और हमारी माँ को कहीं ना कहीं जाकर सुकून आ गया, और शायद इनको भी उस दिन पर सब्र मिल जाए कि जिस दिन इनके जो माँ के मुल्जिमान है उनको सज़ा मिल जाएगी, तो ये तसल्ली हो जाएगी कि वो भी, उनकी तरफ से भी अब कोई खैर की आवाज़ नहीं आ रही है। ये तसल्ली बहुत होती है। पहले फैसल साहब से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, केस आपने सारा सुन लिया, जिस तरह से क़यामत ढाई गई एक अकेली औरत के ऊपर, औरत बाद में मैं कहूँगी एक माँ के ऊपर, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं तो ये जब सुना तो मैं तो सुन के एक दफ़ा हक्का बक्का रह गया और सदमा, मैं अभी भी यहाँ बैठा हूँ तो ऐसा लग रहा है मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं। यकीन नहीं आ पा रहा, मैं अपने दिमाग में और दिल में ये बात बिठा नहीं पा रहा कि ये जो बता रहे हैं ऐसा हुआ है कि एक माँ जो जन्नत होती है, जिसके पाँव के नीचे जन्नत है, जो इतनी मोहब्बत करने वाली है, जो फूल बिखेरती है, ख़ानदान को इकट्ठा करती है, उस औरत को एक बहू लाई हुई जो 11 साल उसके बच्चे से मोहब्बत करती रही है। फिर उसके बाद शादी हुई, फिर शादी के बाद एक उस हवस की शिकारी बनने के लिए एक माँ की कुर्बानी दे दी, और बेटा जो है वो काम पे गया हुआ है और पीछे से 3 लोगों ने मिलके और माँ को इतना मारा, इतना जदोकोब किया और खुल्लम खुल्ला बदमाशी की, शोर शराबा पूरे मोहल्ले ने सुना। मालिक मकान ऊपर भी थी, उन्होंने भी सुना, देखा भी। और उन्होंने देखने के बाद भी ये तक नहीं कहा कि हम आके बयान देते हैं। वो कहते नहीं जी, हम अदालत में नहीं आएंगे, हम पुलिस के सामने बयान नहीं देंगे। तो मैं समझता हूँ हमारे मुआशरे का सबसे घिनौना चेहरा वो यही है कि जब जुर्म आपके सामने हो रहा होता है तो आपके अंदर बोलने की हिम्मत नहीं होती। आप ये समझते हैं कि जी हम बोलेंगे तो हम भी बीच में आ जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी ज्यादती है। दूसरा, ये जो FIR हुई है इसके ऊपर 302 सेक्शन पाकिस्तान पीनल कोड की लगी है, उसकी सजाए मौत या उम्र कैद है इंशाल्लाह ताला। और जो 34 है उसमें यह है कि एक्ट डन बाय सेवरल पर्संस, यानी कि सबने मिलके किया है कि जो अगर एक सजाए मौत होगी तो सबको होगी, अगर उम्र कैद होगी तो सबको होगी। तो उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन है कि वो जो इनकी अहलिया हैं वो प्रेग्नेंट हैं और उनको पुलिस ने छोड़ दिया है इस वजह से, क्योंकि पाकिस्तान का ये कानून है कि अगर कोई भी औरत, ख्वाह वो बड़े जुर्म में मुलविस है या उसके ऊपर इल्जाम है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसको हवालात में नहीं रखा जा सकता। ठीक है। जैसे ही वो डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद वो पुलिस कस्टडी में आ जाएंगी। ठीक है। आपको इस बात का अंदाजा है जो इनकी अहली है वो, उनकी ये सगी पुप्पो भी थी? अच्छा, इनकी सगी पुप्पो भी थी? वो अपनी पुप्पो के घर उनकी शादी हुई थी। ओ हो, तो ये जुल्म की इंतहा है। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि रिश्तों से क्या क्या लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, कि ये सारा यही कसूर है कि हम अपने मुआशरे में शऊर नहीं दे सके, हम अपने मुआशरे में तालीम की आगाही नहीं दे सके, हम ये बता नहीं सके कि कानून क्या है। मैं पहले भी कहता होता हूँ कि कानून जो है वो हमें बचपन से ही पढ़ाना चाहिए। हम लोग जब बड़े होते हैं हमें पता नहीं चलता कानून क्या है। ये कानून का भी एक खौफ है, कानून का एक मकसद है, लेकिन कानून को इम्प्लीमेंट करने के तरीकेकार ठीक नहीं है। इस पाकिस्तान में जब किसी भी शख्स को पढ़ाया जाए कि अगर तुम किसी के ऊपर जुल्म करोगे, मारोगे, तुम्हारे ऊपर 324 लगेगी, अगर तुम ये करोगे तो 302 मिलेगी, इसकी सजा मौत है, तो जुर्म कम होगा। लेकिन ये जो वाकया है इसने हिला के रख दिया है। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। हमारा इफेक्टिव ग्रुप ऑफ लॉयर्स, मैं उसका वाइस चेयरमैन हूँ, हमारा पूरा ग्रुप इनके साथ खड़ा है। हम सुबह इनकी पेशी हो रही है, फ्रांजिक हो गई है, इनकी वालदा की जो कब्र कुशाई हुई वहाँ पे नमूने लिए गए, सारे सैंपल लिए गए, हर चीज़, और उन्होंने इकरार भी किया। जब मुल्जिम इकरार कर ले तो इकरार के बाद कोई चीज़ रहती नहीं है, उन सब ने इकरार कर लिया। नुमान साहब के सब्र पर मैं हैरान हूँ कि इतना सब कुछ जानते हुए, सब कुछ पता लग गया और खामोशी से पहला एक ऐसा इंसान है, ये उन लोगों के लिए भी मिसाल है कि जो अपना बदला फौरी तौर पर ले लेते हैं, कानून हाथ में मतलब कानून के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं ना करते।
ये वो वाहिद बंदा है कि जिसने कानून के ऊपर एतबार किया और इन्होंने कहा कि मैं कानून पर छोड़ता हूँ, अल्लाह के बाद कानून पर छोड़ता हूँ। सब्र की हद है वैसे ये। आप ये देखें कि जो इन्होंने जब्त का मुजाहिरा किया है ना, अगर हाँ। मैं इसकी जगह होता ना तो मेरा रिएक्शन और होता। एग्जैक्टली फौरी बदला ले लिया जाता है। जी फौरी बदला होता। हाँ। और इस बंदे को सलाम है और उस माँ को सलाम है जो दुनिया से चली गई, जिसने परवरिश करी और जिसने ये तालीम दी इसको। और ये आज रो रहा है, इसकी आंखों में आंसू हैं। ये इसकी माँ नहीं है, ये हम सबकी माँ है। अगर ये रियासत और ये स्टेट इस पर फैसला नहीं करेगी, जजेस देख रहे हैं, जजेस इस वक्त बड़े सख्त मूड में हैं। वकला के खिलाफ भी केसेस हो रहे हैं। मियां मतीन एडवोकेट हैं, वो अंदर हैं, उन पर दहशतगर्दी का पर्चा है और वो अभी तक उनकी जमानत नहीं उन्होंने मंजूर की। मुझे उम्मीद है कि इन कातलों की कम से कम ना करना, इनको सजाए मौत देना, इनको सजाए मौत का फैसला सुनाना, ताकि पूरी कौम ये देखे कि किसी की माँ के साथ किसी भी, कुरान पाक का ये फैसला है, जिसने किसी एक शख्स की, इंसान की जान ली, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान ली। जिसने एक इंसानी जान को बचाया, उसने पूरी इंसानियत को बचाया। आज आपके साथ देखें वकला बरादरी भी मौजूद है। कानून ने भी अभी तक, जहाँ तक हमें नज़र आ रहा है, साथ दिया है आपका। क्या उम्मीद है इंसाफ मिलेगा? मैं फर्स्ट डे से दस्तक ही दे रहा हूँ और आगे भी इंशाल्लाह देता रहूँगा कि इंसाफ के लिए, कि मुझे इंसाफ मिले। मैं ये कमेंट सेक्शन देखता हूँ ना, तो उसमें भी लोग हैं, कुछ अच्छा कह रहे हैं, कुछ जैसे ये भाई कह रहे हैं, कुछ बुरा कह रहे हैं कि इसको ये काम नहीं करना चाहिए था, इसको तीनों को मार देना चाहिए था, ये कर देना चाहिए था। मेरे बहन भाइयों का इस वक्त मेरे अलावा कोई भी नहीं है। आपने बहुत अच्छा किया। ठीक है, इस केस को लेकर मैं बहुत ज़्यादा हर लिहाज से, हर तरफ से इस वक्त घिरा हुआ हूँ। मुझे किसी चीज़ की भी परवाह नहीं है। जहाँ मेरे अल्लाह ने यहाँ मेरी मदद की है, वो मेरा अल्लाह आगे भी मेरी मदद करेगा। तो सिर्फ मुझे यही मैं चाहता हूँ कि मेरे मुल्जिम बाहर ना आए। अगर ये बाहर आ जाएंगे तो आज मैं अगर इनके सामने जा रहा हूँ तो फिर मैं कल इनसे चेहरे छुपाने लग जाऊंगा। ये मेरे सामने खड़े होके मुझे बातें सुनाएंगे, मेरे मुंह पे हंसेंगे कि क्या उखाड़ लिया तूने हमारा, ये देख हम बाहर आ गए हैं। तो मैं, जितने भी मेरे हुक्मरान हैं, उन सब से मेरी बस यही दरख्वास्त है। मैं किसी हुक्मरान को, मरियम नवाज को, वजीर आला पंजाब, आईजी पंजाब, किसी भी बड़े ओहदेदार आदमी को ये नहीं कहता कि आके वो मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ में सपोर्ट करे, मुझे पैसे दें। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई मुझे कुछ ना दे। सिर्फ मुझे केस में एक अच्छा ऐसा नोटिस लें, मेरी ऐसे ही हेल्प करें कि मेरी वालदा के कातिल अपने अंजाम तक पहुंचे। सिर्फ इंसाफ की उम्मीद है इस निज़ाम से, और हम सब उम्मीद करते हैं, सबसे अपील भी करते हैं कि अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठा सकते, एटलीस्ट दुआ ज़रूर कीजिए कि इस फैमिली के साथ इंसाफ किया जाए और इस बार ऐसा इंसाफ हो कि हम तमाम लोग देखें, क्योंकि मामला एक माँ का। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।